हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ आरटी स्टेशन, जहां पे आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिक टर्म समझाने वाली हूँ जिनको समझने के बाद आप खुद एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टर्म है आपकी प्लेन कर्व। तो बच्चा, प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व वो कर्व्स होते हैं जो रेंडमली पेंसिल आपने रखी और कुछ भी ड्रॉ कर दिया। कुछ भी शेप्स आप जो रेंडमली पेंसिल रखते ड्रॉ कर सकते हो। डजंट मैटर कि वो आपका सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर काइंड ऑफ शेप है या कोई शेप ही नहीं है, डजंट मैटर। बस फर्क किस चीज का पड़ता है कि पेंसिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ रखी, ऐसे ड्रॉ किया और ब्रेक करके ऐसे कंटिन्यू किया, तो ये आपका प्लेन कर्व में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, टू मेनी इंटरसेक्शंस भी प्लेन कर्व में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं काउंट होते बच्चा? क्योंकि वो माना जाता है कि कब पेंसिल ब्रेक हुई, कब पेंसिल नहीं ब्रेक हुई, उसमें आइडेंटिफाई करना इज टफ। ओके, और इसी टर्म में से आपके दो टर्म्स निकलती हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो जैसे ये ओपन शेप है, ये ओपन शेप है, तो ये हो गए आपके ओपन कर्व और ये ओपन कर्व। लेकिन जो क्लोज शेप्स हैं वो हो गए आपके क्लोज कर्व। समझ आ रहा है? जो ओपन है वो ओपन कर्व, जो क्लोज है वो क्लोज कर्व। एक टर्म प्लेन कर्व में से आपकी तीन टर्म्स निकल के आ गई। पहला प्लेन कर्व क्या होते हैं, दूसरा ओपन कर्व क्या होते हैं, तीसरा क्लोज कर्व क्या होते हैं। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन इस तरह कर करके बन रहे हैं वो कभी भी सिंपल कर्व नहीं होते हैं, इतना याद रखना। जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो सिंपल कर्व नहीं होते हैं। चलते हैं अपने सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म है आपके पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं बच्चा? पॉलीगन कुछ ऐसी शेप्स होती हैं, कुछ ऐसे कर्व्स होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके ही बने होते हैं। ठीक है, और हाँ, पॉलीगन इज ऑलवेज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, हमेशा क्लोज होंगे, कभी भी ओपन नहीं होंगी। जैसे कि लाइन सेगमेंट से कैसे बन रहा है, देखो, लाइन 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 लाइन। अब ये कर्व हो गया, लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो लाइन मानी जाती है। जो स्ट्रेट है वही तो लाइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके एक शेप बन गई है जो कि क्लोज है, तो ये बन गया हमारा पॉलीगन। ठीक है, सिमिलरली लाइन 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 शेप बन गई। ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से आपका कर्व बना है और जो कि क्लोज है, तो ये भी काउंट होगा एज अ पॉलीगन। सिमिलरली पेंटागन भी हमारा लाइन सेगमेंट से मिलके ही बना होता है। ठीक है, ये हमारा पेंटागन भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो काउंटेड एज पॉलीगन्स। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अब दो तरह के आपके पॉलीगन्स हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन बच्चा क्या होता है? जहां पे सारे एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। 180 डिग्री पता है ना, अ लाइन मेक्स एन 180 डिग्री। जैसे ये लाइन है तो ये एंगल जो है आपका ये 180 डिग्री हुआ। ठीक है, और अगर ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इट मीन्स कि 180 डिग्री से कैसे भी डिवाइड हो रही है, किसी भी एंगल से डिवाइड हो रही है, तो वो 180 डिग्री से कम है। और अगर किसी भी पॉलीगन के, ये क्लोज शेप मेड बाय लाइन सेगमेंट को कहते हैं पॉलीगन, तो किसी भी पॉलीगन के एंगल्स जो है, सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है, तो वो आपका कन्वेक्स पॉलीगन बनेगा। अब जैसे कि देख लेते हैं हम, ये अपनी शेप देख लेते हैं, ये 180 डिग्री से कम है, 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 ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, तो ये बन गया हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या? कोई भी आपका रैंडम पॉलीगन है जिसकी एंगल सारे के सारे 180 डिग्री से कम है, वो होगा कन्वेक्स पॉलीगन। यहां तक कोई डाउट? अब आते हैं कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में क्या होता है? कम से कम एक एंगल तो ऐसा होता है, कम से कम एक एंगल तो ऐसा होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। कैसे? देखो, एक शेप है, मैं बना रही हूं, ध्यान से देखना। क्लियर है? आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, इस शेप में हम देखते हैं कि एटलीस्ट वन एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। देखो, ये तो 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है। इवन एक्सटीरियर एंगल की उम्मीद है, हो सकता है मैं वो कह रही हूं, तो एक्सटीरियर एंगल भी 180 डिग्री से छोटा है। तो यहां भी सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, लेकिन ये कनकेव फिर कैसे? बच्चा, एक एंगल रह गया, ये एंगल देखो,
ये 180 डिग्री से बड़ा हुआ ना, क्यों? क्योंकि देखो ऐसे एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल आपका बना। अब लाइन, स्ट्रेट लाइन का होता है 180 डिग्री, तो ये मान लो ये ऐसे बन गई 180, तो ये आपका 180 हो गया, और इतना तो अभी एक्स्ट्रा ही है, तो 180 डिग्री से ये बड़ा हो गया। इसलिए हम इन एंगल्स को कहते हैं कनकेव, कनकेव पॉलीगन। एंगल्स को नहीं, ऐसे एंगल्स वाले पॉलीगन को कहते हैं कनकेव पॉलीगन। अब देखा, दो टर्म्स पढ़ी, एक प्लेन कर्व, एक पॉलीगन। कनकेव कर्व में हमने दो टर्म्स पढ़ ली, क्लोज्ड एंड ओपन, और पॉलीगन में हमने तीन टर्म्स पढ़ ली। एक पॉलीगन क्या होता है और दो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कन्वेक्स एंड कनकेव। क्लियर है? आगे बढ़े, लेट्स गो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन से टॉपिक मैंने अलग इसलिए काउंट किया क्योंकि नॉर्मल पॉलीगन एंड रेगुलर पॉलीगन आर कंप्लीटली डिफरेंट केस। पॉलीगन होते हैं जिसमें कोई भी पॉलीगन, बस पॉलीगन बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट से कोई भी आपकी क्लोज फिगर बन गई तो वो बन गया आपका रेगुलर, सॉरी वो बन गया आपका पॉलीगन। लेकिन रेगुलर पॉलीगन में शर्तें हैं, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल भी कई होते हैं, आइसोसेलेस वगैरह, तो नहीं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? स्क्वायर, हमारा स्क्वायर की 4 साइड्स 4 एंगल्स इक्वल होती है, ठीक है। स्क्वायर इज ऑल्सो आवर रेगुलर पॉलीगन। और हमारा एक होता है आपका पेंटागन। पेंटागन की सारी साइड्स हमेशा इक्वल हो जरूरी नहीं, इसलिए इसे स्पेशल नाम देते हैं रेगुलर पेंटागन। सिर्फ आप पेंटागन लिखोगे तो गलत हो सकता है, इसलिए लिखो रेगुलर पेंटागन। और इसीलिए ट्राइंगल में भी इक्विलेटरल मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल कैसे आपका रेगुलर पॉलीगन हुआ, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर अब कैसा हुआ? दिस इज फॉर्मिंग 90 डिग्री, दिस इज फॉर्मिंग 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स, सॉरी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती है, वो तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हमारा स्क्वायर भी आपका रेगुलर पॉलीगन है। अब रेगुलर पेंटागन, this is forming an angle, 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 and all these angles, all these 5 angles are equal. This is the condition of regular polygon. All the angles formed should be equal, and this side, this side, this side, this side, all the sides are also equal. Okay, then it's form a regular pentagon, sorry, regular polygon. फोर्थ है आपका इरेगुलर पॉलीगन्स। इरेगुलर पॉलीगन से बच्चे क्या होता है कि आपके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अब जैसे शेप में आप देख रहे हैं सारे साइड्स इक्वल नहीं है, सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, तो दिस इज इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। नाउ योर फिफ्थ पॉइंट इज, बहुत ध्यान से समझना, फिफ्थ पॉइंट है द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन क्या, लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी शेप, ना मैंने रेगुलर कहा ना मैंने इरेगुलर कहा, कोई भी शेप, तो आपका कोई भी पॉलीगन क्लोज फिगर होगी, पहली चीज, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब आपको पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नल एंगल्स, तो उसके एक्सटर्नल एंगल्स हमें काउंट करना है, ठीक है। इसका यूज आपको पता है कब पड़ेगा, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बहुत बारीकी वाली हैं, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि एक्सटर्नल एंगल, पहले देखो एक्सटर्नल एंगल कौन से है, ये है आपका पहला एंगल नंबर 1, एक्सटर्नल एंगल नंबर 1, ये है आपका दूसरा एंगल नंबर 2, एंड ये है आपका तीसरा एंगल नंबर 3। मतलब जहां से टर्न लेते हैं वो एंगल काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल एंगल जो पॉलीगन के है आपका, उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपका माइंड में स्टोर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके माइंड में इतना स्टोर पहले से होना चाहिए। उसी में आपको दो फॉर्मूलाज गिवन है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसमें आपको देखो सम तो आपको पता है 360 डिग्री होता है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, और नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा है ये, ठीक है। यहां तक कुछ भी मुश्किल, आई होप क्लियर है।
हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो 3.1 और 3.2 सॉल्व करने लायक आप बन चुके हैं। और ये जो क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं ये काम आने हमारा एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 में, लेकिन इसको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम 3.3 3.4 करेंगे तो उससे पहले मैं एक वीडियो रिलीज करूंगी जिसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपका अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ताकि आप खुद वो एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। और रही बात न्यू बुक के अकॉर्डिंग, तो मैं पूरा न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, आप लोगों को उसका टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारा सिलेबस जो चल रहा है आपका वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तब उसके टाइप समझेंगे ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स बेटा वो पॉलीगन्स होते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। रिमेंबर माय पॉइंट, वो पॉलीगन जिनकी 4 साइड्स होती हैं उसे कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो समझ लो क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन ही होते हैं, ठीक है। ऑल पॉलीगन्स में नॉट बी क्वाड्रिलेटरल बट ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर पॉलीगन्स। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपका स्क्वायर। स्क्वायर की शेप कुछ ऐसी सी दिखती है और इसमें कहा जाता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स 4 की 4 इक्वल, और एंगल होते हैं 90 डिग्री के। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऐसी शेप होती है, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देखो ये इक्वल होगी, ये लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ विल बी इक्वल टू ब्रेथ, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और एंगल इसमें भी 90 डिग्री ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ ऐसी ही शेप होती है, इसकी अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। एक दूसरे के सामने वाले, अपोजिट मतलब ऐसे, ठीक है। एक दूसरे के सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट रोम्बस। कुछ ऐसी सी शेप होती है रोम्बस की जो कि पैरेललोग्राम की जैसी होती है, लेकिन पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं। बस ये फर्क है जो रोम्बस को पैरेललोग्राम से अलग बनाता है। नेक्स्ट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की कुछ ऐसी सी शेप होती है, इसमें आपका 1 पेयर जो है पैरेलल होता है। पैरेलल कौन सा होता है बच्चा, देखो ये ऊपर वाली ये जो पेयर है ये साथ जा रही है, पैरेलल है। पैरेलल मींस कभी भी नहीं मिलेंगे, अगर जाते रहेंगे तो दे विल कीप मूविंग, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये है आपके पैरेलल। लेकिन एक पेयर, ये वाले पेयर आपके नॉन पैरेलल है। देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, लेकिन ये ज्वाइन नहीं होंगे। तो ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, एक नॉन पैरेलल होता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट, दैट इज काइट। काइट इज समहाउ लाइक दिस। ये आपकी दिखेगी कुछ रोम्बस की तरह, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। काइट में ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहां तक समझ आया बच्चे, यहां तक था आपका क्वाड्रिलेटरल का बेसिक। ओके, डिटेल में हम क्वाड्रिलेटरल्स को करेंगे जब हम 3.3 और 3.4 करने पे आएंगे, ठीक है। इससे पहले आपके लिए हमने जो भी पढ़ा है वो आपका 3.1 और 3.2 को करने के लिए सफिशिएंट है। तो आप अच्छे से समझ लो। कोई डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी डाउन, आई विल ट्राई टू पोस्ट इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।